अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो तुम्हारी सोच को बिल्कुल बदल देगी। ये है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय रायन हॉलिडे। अगर तुम ये सोचते हो कि टैलेंट ही सब कुछ है या मोटिवेशन तुम्हें आगे ले जाएगी, तो ये किताब तुम्हें एक नया नजरिया देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरे सफर को। तुमने कभी नोटिस किया है कि दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा काम नजर आते हैं, उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है? जो बंदा सुबह वक्त पे उठता है, वो पूरे दिन कंट्रोल लगता है। जो बंदा अपना गुस्सा कंट्रोल करता है, उसे लोग रिस्पेक्ट देते हैं। जो बंदा अपनी नफ्स को समझता है, वो कभी मजबूर नजर नहीं आता। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सीक्रेट पैटर्न है, और इस पैटर्न का नाम है सेल्फ कंट्रोल। दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वो है जो खुद पे कंट्रोल रखता हो, क्योंकि जिसने अपने आप को जीत लिया, उसी ने दुनिया को जीता। रायन हॉलिडे नाम का एक राइटर है जो स्टोइक फिलॉसफी को मॉडर्न जिंदगी में ट्रांसलेट करता है। ये बंदा सिर्फ राइटर नहीं, ये समझता है कि इंसान अपने आप से क्यों हारता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रायन हॉलिडे ने ये किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी उस वक्त लिखी जब वो खुद सक्सेस के पीक पे था। बेस्ट सेलिंग ऑथर बन चुका था, फेम मिल चुकी थी, पैसा आ चुका था, दुनिया उसे जानती थी। और इसी स्टेज पे जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसे सबसे ज्यादा एक खतरा महसूस हुआ, अपने आप को खो देने का। ये रियलाइजेशन कि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तब तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी अपनी नफ्स बन जाती है। तब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने ऊपर कंट्रोल की। इसीलिए ये किताब सिर्फ स्ट्रगल से नहीं, बल्कि सक्सेस के खतरों से भी बात करती है। रायन हॉलिडे स्टोइक फलसफे को फॉलो करता है। स्टोइक्स कहते हैं कि जिंदगी में तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और वो है तुम्हारा अपना रिस्पॉन्स, तुम्हारा अपना बिहेवियर। बाकी सब, सक्सेस, फेलियर, लोग का एटीट्यूड, दुनिया का सिस्टम, ये सब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन तुम्हारा अपना डिसिप्लिन, तुम्हारी अपनी चॉइसेस, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन स्टोइक्स डिसिप्लिन को जंग नहीं समझते थे, वो इसे एक निजाम समझते थे। ऐसा निजाम जहां तुम्हें रोज हीरो बनने की जरूरत ही ना हो, जहां तुम्हारा सिस्टम इतना मजबूत हो कि तुम्हारी फीलिंग से कोई फर्क ना पड़े, तुम्हें मोटिवेट होने की जरूरत ना हो, क्योंकि तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारा डिफॉल्ट बन चुका है। यहां से शुरू होती है वो जर्नी जहां टैलेंट का कोई मतलब नहीं रहता। यहां शुरू होता है वो रास्ता जहां सिर्फ वो लोग जीतते हैं जो अपने आप को जीता सकते हैं। ये बुक कहती है कि डिसिप्लिन सिर्फ सुबह उठना या जिम जाना नहीं, ये तुम्हारे कैरेक्टर की ट्रेनिंग है। ये तुम्हारे इमोशंस को समझकर कंट्रोल करना है। ये तुम्हारी डिजायर्स को देखना और खुद को रोकना है। ये तुम्हारी लेजीनेस को फील करना और फिर भी काम शुरू करना है। ये तुम्हारी ईगो को समझना और उसे कुचल देना है। ये तुम्हारे कंफर्ट जोन को पहचानना और उसे छोड़ देना है। हर दिन, हर लम्हा तुम्हारी नफ्स तुम्हें किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहती है, और तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी नफ्स से लड़ो। तुम अपने आप को बोल दो कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा जो जरूरी है। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा टैलेंट है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास स्किल है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है तो मेहनत की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें पहचानते हैं तो कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं। लेकिन फिर एक दिन तुम देखते हो कि तुमसे कम टैलेंटेड लोग तुमसे आगे निकल गए, और तुम्हें पता नहीं चलता कि हुआ क्या। जवाब सिंपल है, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। उन्होंने डेली बोरिंग पेनफुल चॉइसेस किए। उन्होंने वो किया जो जरूरी था, ना कि जो ईजी था। और टैलेंट वाले लोग, वो कंफर्टेबल रहने को चूज करते हैं। वो टेम्परेरी मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं कि कल शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। मोटिवेशन एक टेम्परेरी फीलिंग है। आज तुम एक्साइटेड हो तो काम शुरू कर देते हो, कल थक गए तो छोड़ देते हो। ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, क्योंकि जिंदगी तुम्हें मोटिवेटेड नहीं रखेगी। जिंदगी तुम्हें हर रोज टेस्ट करेगी। तुम्हें लेजी फील होगा, तुम्हारा दिल करेगा कि सो जाओ, तुम्हारा दिल करेगा कि छोड़ दो, तुम्हारा दिल करेगा कि आज नहीं कल करूंगा। और अगर तुम मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो तुम कभी कुछ नहीं करोगे। डिसिप्लिन कहती है कि तुम्हारी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वो करो जो जरूरी है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। तुम वो करो जो तुमने खुद से वादा किया था। स्टोइक समझते हैं कि जिंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो अपनी इमोशंस के गुलाम हैं। जब गुस्सा आता है गाली देते हैं, जब लेजीनेस आती है सो जाते हैं, जब डिजायर होती है अपनी नफ्स के पीछे भाग जाते हैं। ये लोग जिंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाते।
दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी इमोशंस को समझते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं करते। ये लोग जानते हैं कि ये गलत है फिर भी करते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो अपनी इमोशंस को फील करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं लेकिन कंट्रोल करते हैं। ये लोग अपनी नफ्स को देखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे नहीं चलाओगे, मैं तुम्हें चलाऊंगा। ये जर्नी आसान नहीं है। डिसिप्लिन पेनफुल होती है। सुबह जल्दी उठना पेनफुल है, स्पेशली जब बाकी सब सो रहे हों। अपने आप को मना करना पेनफुल है, जब दोस्त बुला रहे हों और तुम्हें काम करना हो। कंफर्ट छोड़ना पेनफुल है, जब तुम्हें पता हो कि ये ईजियर ऑप्शन है, लेकिन तुम वो मुश्किल रास्ता चूज करते हो। अपनी नफ्स से लड़ना सबसे बड़ी पेन है, क्योंकि नफ्स तुम्हारा सबसे करीबी दुश्मन है। वो तुम्हारे अंदर रहता है, वो तुम्हारी हर कमजोरी जानता है और वो हर वक्त तुम्हें भटका रहा है। लेकिन यही पेन फ्यूचर की रिस्पेक्ट बनाता है। यही पेन तुम्हें वो बंदा बनाता है जिसे लोग याद रखते हैं। यही पेन तुम्हें वो इंसान बनाता है जो अपनी बात पर कायम रहता है। पाकिस्तान में एक लड़का था जो ऐसे घर से था जहां पढ़ने का कोई माहौल नहीं था। टेलीविजन शाम को चलता था, ड्राइंग रूम में लोग बैठते थे और गॉसिप करते थे। उसके चाचा मामा सब उसकी मेहनत को टाइम वेस्ट कहते थे कि ये पढ़ाई से क्या होगा, मेहनत करो, जॉब करो। लेकिन उस लड़के ने एक डिसीजन लिया। वो रात को जब सब सो जाते तब उठता था। वो टॉयलेट में जाकर पढ़ता था, क्योंकि वहां लाइट जा सकती थी और किसी को पता नहीं चलता था। वो अपनी नफ्स से लड़ता था। वो सोचता था कि आराम कर लूं, सो जाऊं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता था। आज वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। टैलेंट नहीं था उसके पास, सिर्फ था तो डिसिप्लिन, अपने आप को कंट्रोल करने की हिम्मत। एक और आदमी था जो फैक्ट्री में काम करता था। उसके घर पे बीवी थी, बच्चे थे, माँ बाप थे। उस पे जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके अंदर एक ख्वाब था। वो अपना काम शुरू करना चाहता था, लेकिन कैसे? फैक्ट्री से आता था तो थक जाता था। घर वाले कहते थे कि अभी क्या जरूरत है, रेस्ट करो। लेकिन उस बंदे ने डिसाइड किया कि मैं खुद को कंट्रोल करूंगा। वो फैक्ट्री से आता, घर पे फ्रेश होता और रात को 3 घंटे अपने काम पे फोकस करता। उसकी बीवी कहती, बच्चे कहते रेस्ट कर लो, लेकिन वो अपने आप से कहता नहीं, आज नहीं तो कल नहीं। अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं होगा। आज उस आदमी का अपना सेटअप है, उसकी अपनी छोटी बिजनेस है। वो फैक्ट्री छोड़ चुका है। टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन हाँ। ये कहानियां बताती हैं कि तुम्हारी डेली चॉइसेस तुम्हारी डेस्टिनी लिख रही हैं। तुम्हें लगता है कि छोटी छोटी गलतियां कोई मसला नहीं। आज थोड़ा लेट उठा, कल थोड़ा टाइम वेस्ट किया, परसों अपने काम को अवॉइड किया। तुम्हें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। हर दिन तुम्हारी छोटी चॉइसेस तुम्हारे कैरेक्टर में एडिशन करती हैं। अगर तुम डेली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे तो तुम डेली अपने आप को वीक कर रहे हो। अगर तुम डेली अपनी नफ्स को फॉलो कर रहे हो तो तुम डेली अपनी दुनिया बना रहे हो जहां तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रायन हॉलिडे कहता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो लोग जो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं और वो लोग जिनकी जिंदगी उन्हें कंट्रोल करती है। तुम्हारे पास सिर्फ ये 2 ऑप्शंस हैं। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो सर्कमस्टेंसेस तुम्हें कंट्रोल करेंगी। अगर तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगी। अगर तुम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगी। और फिर तुम कंप्लेन करोगे कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सच ये है कि तुमने अपने हाथ से अपनी जिंदगी की ताकत किसी और को दे दी। डिसिप्लिन सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं है, ये तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। जब तुम गुस्से में किसी को जवाब देने से पहले रुक जाते हो, ये डिसिप्लिन है। जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह काम पे फोकस करते हो, ये डिसिप्लिन है। जब तुम जंक फूड खाने की जगह हेल्दी खाना चूज करते हो, ये डिसिप्लिन है। जब तुम अपने आप को जस्टिफाई करने की जगह अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो, ये डिसिप्लिन है। ये छोटी छोटी जगहें हैं जहां तुम्हारी एक्चुअल जिंदगी बनती है। ये मोमेंट्स हैं जहां तुम्हारा असली कैरेक्टर बाहर आता है। बुक का सबसे गहरा मैसेज ये है कि तुम्हारी डेस्टिनी पहले से नहीं लिखी गई, तुम्हारे टैलेंट से नहीं लिखी गई, तुम्हारे बैकग्राउंड से नहीं लिखी गई, तुम्हारे माँ बाप से नहीं लिखी गई। तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारी डेली डिसिप्लिन से लिखी जा रही है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी फीलिंग्स के पीछे चलूंगा तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ये इतना सिंपल है कि लोग इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन सच ये है कि लाइफ इसी पर चल रही है। सोचो, अगर आज से तुम अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दो, अगर आज से तुम अपनी नफ्स से लड़ना शुरू कर दो, अगर आज से तुम अपने वादे अपने आप से निभाने शुरू कर दो, तो कल कैसा होगा? तो अगले हफ्ते तुम्हारा क्या हाल होगा? तो अगले साल तुम्हारी जिंदगी कहाँ होगी?
तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर तुमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो तुम वहीं रहोगे जहां आज हो। ये सोच लो, ये पेन है, ये रियलिटी है, ये वो मोमेंट है जहां तुम डिसाइड करते हो कि मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं या नहीं। डिसिप्लिन डेस्टिनी बनाता है, ये बुक का मैसेज है, ये रायन हॉलिडे का कंक्लूजन है, और ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर तुम अपने आप को नहीं जीत सकते तो तुम किसी और को नहीं जीत सकते। अगर तुम अपनी नफ्स को नहीं हरा सकते तो तुम दुनिया को नहीं हरा सकते। अगर तुम अपनी इमोशंस, डिजायर्स, लेजीनेस, ईगो और कंफर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम्हारी जिंदगी कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी। ये सिंपल है, ये क्लियर है, और ये सबसे मुश्किल भी है। आज रात जब तुम सो रहे होगे तो सोचो, तुम्हारी कल की चॉइसेस क्या होंगी? तुम्हारी अगली सुबह क्या होगी? क्या तुम उठोगे और अपनी नफ्स को फॉलो करोगे, या तुम उठोगे और अपने वादे को फॉलो करोगे? ये डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी डेली चॉइसेस तुम्हारी डेस्टिनी लिख रही हैं। हर दिन, हर पल, हर छोटी सी बात तुम अपनी जिंदगी बना रहे हो। तुम्हारा मसला तुम्हारी सर्कमस्टांसेस नहीं, तुम्हारा मसला तुम्हारा लैक ऑफ डिसिप्लिन है। अगर ये किताब समरी तुम्हें पसंद आई है, अगर ये बात तुम्हें लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्तों, भाई बहनों या किसी भी और इंसान को ये सुनना चाहिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलो। और अगर तुम ऐसे और बुक रिव्यूज और लाइफ चेंजिंग कंटेंट सुनना चाहते हो जो तुम्हारी सोच को बदल दे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर नई वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिले। लेकिन दोस्तों, ये मत भूलना कि रियल चेंज यहां नहीं होता। रियल चेंज तब होता है जब तुम अपनी चॉइसेस चेंज करते हो, जब तुम अपने आप को कंट्रोल करते हो, जब तुम डिसाइड करते हो कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। अल्लाह हाफिज।